हेलो, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हमारी गुड मॉर्निंग हुई है जोधपुर में। रात को यहाँ पर पहुँचे थे और अभी निकलेंगे मेहरानगढ़ के लिए। तो आपको दिखाते हैं जोधपुर का मेहरानगढ़ का वो किला जो श्रापित पी जिसे बोलते हैं, और काफ़ी बड़ा है, दुनिया के सबसे बड़े किलों में से जाना जाता है। तो आपको दिखाएंगे। यहाँ से भी दिख रहा है ये हमारा होटल का रूम और ये इसकी बालकनी तो बहुत पीछे दिख रहा है वहाँ पे। यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर है, तो पहुँच जाएंगे 5-10 मिनट में। अभी तैयारी है निकलने की, सामान वामान पैक है, तो चलते हैं, मिलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट पर। तो पहुँच चुके हैं मेहरानगढ़ के नज़दीक। यहाँ तक आने दिया, अब आगे हमको पैदल जाना पड़ेगा। वो दिख रहा ऊपर, ज़्यादा नहीं है, 200-300 मीटर होगा शायद। सीधा डायरेक्ट वहीं पे मिलते हैं। अब एंट्री करवाएंगे। 200 रुपये की एक टिकट है अंदर जाने की। तो हम हैं 4 लोग, मैं, सुनील और विनोद। तो चारों जाएंगे, 800 रुपये खर्च होंगे, लेकिन पूरा मेहरानगढ़ घूमेंगे और आपको एक एक चीज़ बारीकी से दिखाएंगे। मेहरानगढ़ की क्या इतिहास है इसका, ये भी आपको बताएंगे। और इनके अंदर पुरानी क्या क्या चीज़ें अभी भी सुसज्जित है वो भी दिखाएंगे। और मेरे से तो सामने का एरिया है, यहाँ से आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई पर हूँ मैं। यहाँ से एंट्री होगी और वो मेन गेट है, वहाँ से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री होगी और उसके बाद हम वहाँ से निकलेंगे अंदर की तरफ। गेट के बाद में एक और ये गेट और है सिक्योरिटी के लिए, एक्स्ट्रा गेट। तो यहाँ इसलिए लगाई जाती थी ताकि ये जो एरिया है उस साइड से, जैसे वहाँ पे और दूसरे बना दिए गए हैं। इन पहले यहाँ पे खाली था, तो उस टाइम की ये तोप लगी हुई है यहाँ पे, ये वाली तोप। तो इस साइड में कोई भी अगर दुश्मन आता था तो उसको इसी तोप से निशाना बनाया जाता था डायरेक्ट। और ये एक गेट भी है यहाँ पे, तो उस साइड में डायरेक्ट खुलता है। ये अभी बंदा हमको नहीं जाने देंगे। अभी तो अंदर ही घूम रहे हैं, ऊपर ही नहीं पहुंचे। ये देखो कैसे रास्ते हैं। इसको मेहरान किले के नाम से भी जानते हैं लोग। और इसको 1459 में राव जोधा सिंह ने इसको बनवाने की शुरुआत की थी। 1459 बहुत पुराना इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है इस किले का। एक और गेट, कितने गेट मिलेंगे हमको। और ये जो गेट देख रहे हैं ना, यहाँ से पहले घोड़े आते थे और डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाते थे, इसलिए ये घोड़ों का ही रास्ता है। मैंने कहीं देखी गेट बोलो भारे बनी, बोलो भारे हो गेट, तो छोटो गेट है, हाथ तीसू भी नहीं टूटा है। ये इस किले का व्यू, जैसे गेट के अंदर से जाते हैं। अभी सफाई चल रही है क्योंकि हम सुबह सुबह जल्दी पहुंच गए ना, इसलिए। ये देखो कितने बड़े बड़े जरीगन, वाह। बनाने वाले ने भी क्या बनाया है, मेहरानगढ़ किला 1459 से बनने लगा था। अभी भी काम चल रहा है, लेकिन वैसे तो काम पूरा हो चुका है।
ये कुछ यहाँ पे अंदर कैफ़े भी है जहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी मिलेगी आपको 700 रुपये की। आ जाओ। और ये गेट है। हाँ अरे भाई 4 मतलब डबल दी। वाह 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 वाह, व्हाट अ पैलेस। लकड़ी की फ्रेम में उभरा हुआ जिस पर चांदी की पॉलिश की हुई परत चढ़ी हुई है। इस परत को लता फूल आदि उभरी हुई आकृतियों से सजाया गया है। 18वीं शताब्दी। ये पालकी है, हाथी के ऊपर रखने वाली है। हाँ हाथी के ऊपर रखी जाती थी जब। ये देखो आप पढ़ सकते हो इसको, पॉज करके पढ़ लेना भाई। ये जो हाथी पर बैठते थे ना राजा, उन्हीं की पालकियाँ हैं। हेलो। अभी भी संभाल के रखी गई है सभी। भाई राजा की ज़िंदगी तो राजा की ज़िंदगी थी। ये देखो ऐसी पालकियों में हाथी के ऊपर बैठकर जाना। ये जो चौक है इसको बोलते हैं श्रृंगार चौक, और वो इसलिए क्योंकि वो जो लगा ना सिंहासन, वहाँ पे राज तिलक होता था राजाओं का, जिनकी फ़ोटो भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखो, ये देख सकते हो आप, ये वही सिंहासन है जिस पर राजा का राज तिलक किया जाता था। और ये देखो बचपन की फ़ोटो राजा की। ये श्रृंगार चौक है, राज तिलक यहाँ पर होते लोग। और ये इससे ये देखो, ये स्कूल की बच्चियाँ यहाँ पे आई हुई है अपने गुरुजनों के साथ में। ये क्या है? ये तोरण और मोड़। तोरण हिंदू विवाह से संबंधित है। इसे दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता था, और जैसे ही दूल्हा घर में प्रवेश करता था तो 7 बार इसे तलवार से छूता था। और भगवान गणेश जी की मूर्ति को तोरण वैसे बोला जाता है। तो उसके बाद में विवाह का शुभारंभ शुरू हो जाता था, और दूल्हा दुल्हन अग्नि के साथ फेरे लेती थी। 20वीं शताब्दी का ये कल्चर है। 20वीं क्या, हिंदू संस्कृति की देखे जाए तो बहुत पुराना यही कल्चर चलता है, और आज भी यही कल्चर लगातार जारी है। ये तलवारें, बहुत भारी भारी तलवारें। ये तलवार, ये इनकी मयान। ये तलवार है इसकी महाराजा अजीत सिंह, जो कि 1707 से 1724 ईस्वी तक राजा रहे थे। उनकी ये तलवार ये तलवार घिस चुकी है, तो इसका मतलब इसके लपेटे में कुछ ज़्यादा ही लोग आ चुके हैं। ये मुग़ल बादशाह अकबर की तलवार है। सन सुंदर, वक्राकार, ज़बरदार, फौलादी मूठ पर उत्कृष्ट, कोप्तगिरी या जुल जल जलाल। ये भाषा क्या है नहीं समझ में आ रही है हमको भी, लेकिन तलवारें देखो भाई साहब, अलग अलग डिज़ाइन की, वाकई ज़बरदस्त तलवारें। राजस्थान का इतिहास झलकता है यहाँ पर। ये सिर्फ तिलियों से बनाई गई है, सिर्फ तिलियों से। कितने ज़बरदस्त है। ये महाराजा गज सिंह प्रथम अपनी खांडा तलवार के साथ में। आप देख सकते हो ये हाथ पकड़ा जाता है, ढाल, ये कटार, ये ढाल, ये कटार, और ये सर पर लगाने वाले हेलमेट, और ये बंदूक गोलेदार। बाकी बंदूक भी है एक अंदर, दिखाते हैं आपको। ये मारवाड़ के सिक्के, मारवाड़ मुगल कॉइन्स, मारवाड़ कॉइन्स, प्रिंसेस स्टेट कॉइन्स, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉइन्स।
ये गणगौर देवी की मूर्ति, सुहागिन महिलाएं जो हर वर्ष जो चैत महीना आता है, चैत्र मास में अपने पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्याएं सुहे के वर हेतु पूजा अर्चना करती थी। जो कुंवारी कन्याएं थी वो इसलिए पूजा करती थी कि उन्हें कोई एक उनके योग्य जो हो वो पति मिले, और जो विवाहित महिलाएं थी वो इसलिए गणगौर की पूजा करती थी ताकि उनके पति की आयु और लंबी हो। ये देखो, इस संस्कृति में प्यार बसा है। बड़ी ये विदाई पाल की बंदूकें तोड़दार, ये अकेले से तो बंदे उठेगी नहीं। ये मेरे से तो लंबी है, ये देखो यहाँ तक है, मैं यहाँ तक हूँ। भाई साहब, चलो घूम फिर के हम बाहर आ गए। मारवाड़ का नक्शा है जिसमें पोखरण, मंडोर, जोधपुर, मेड़ता, नागौर, पाली, जालोर इत्यादि इलाके आते थे। और ये देखो मारवाड़ की संस्कृति के बारे में लिखा हुआ है, पॉज करके पढ़ लेना, आपको मैं क्या बताऊंगा। वैसे भी राजस्थान की संस्कृति तो पूरे विश्व में विख्यात है। जो ये पेंटिंगें बनाई गई है उनमें कौन कौन से कलर क्या क्या काम में लिया गया है ये देखो, आप देख सकते हो। बबुल की गोंद, सुलेमानी पत्थर, पिलाई, सितारा, हरा बाता, सोना, नील, चांदी, सिंदूर, लकड़ी की छाल, लाख, भूरी मिट्टी, सफ़ेद जस्ता, लाजवत, लाजवर्ती, काला कार्बन रंगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को मिलाकर उसके बाद में ये पेंटिंग की जाती थी। और ये देखो पेंटिंग कितनी शानदार है, बहुत पुराने टाइम की पेंटिंग है। जैसे होते थे उनको वैसा का वैसा उतार दिया जाता था। ये थी कला, जो सिर्फ ये हस्त पेंटिंग है। ये बही खाता है, हिसाब किताब। ये देखो, ये जो पंखुड़ियाँ पड़ी हैं इनसे लिखा जाता था। ये राजा की कुछ पेंटिंग बनाई हुई है। वीर दुर्गादास राठौड़ जो कि घोड़े पे बैठे हैं, उनके पास ये किसी जंगल की फ़ोटो है। देख सकते हो आप, एक आदमी आग जला रहा है। माई ओड पूत जनो जेड़ा दुर्गा दास, मार मंडासो थामियो बिन फाका आकाश। दुर्गा आसक रणरा करड़ो मतो कियो है, लेट और रंग सारो लाठे खोस लियो है। ये महाराजा अजीत सिंह जी की तलवार है। महाराजा अजीत सिंह की तलवार जिसे तेज खान ने भेंट किया था, और इसमें देवनागरी में लिखी पंक्तियाँ उत्कृत है। इसके अंदर ये देखो, ये जो भाषा लिखी हुई है ये भाषा देवनागरी भाषा है। आज के ज़माने में तो शायद लुप्त हो चुकी होगी। झांकी महल का निर्माण महाराजा तख्त सिंह जी ने 1860 ईस्वी में करवाया था। ये 2 मंजिला और भव्य जालीदार झरोखे से सुसज्जित नक्शादार लाल पत्थरों में बंगालदार छज्जों से युक्त वातानुकूलित महल है। ये जो लगे हुए हैं ना, ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा बहुत खूबसूरत है। हाउ वंडरफुल। ये जितने भी महाराजा उन सब की, जोधा जी, उदय सिंह, गंगा जी, उदय सिंह द्वितीय, अजीत सिंह जी, अभी सिंह जी, राम सिंह जी, भगत सिंह जी, विजय सिंह जी, मान सिंह जी, बहुत सारे राजा जो यहाँ इस किले के निर्माण के साक्षी हैं। फोटो को आनंद आ रही है। एक वाह, वन मोर वाह, छोटा बच्चा कलाकृति दिखाता हुआ मेहरानगढ़ के किले में। एक और ये क्या सिस्टम है, मतलब कि पहले के लोग जो छत्ती
मेन छत्ती उसको नहीं देखना पसंद करते थे, इसलिए ऊपर कांच लगा दिए, और जब वो नीचे सोते थे तो उनको वही के वही खुद ही दिखते थे। ये देखो बहुत सोना लगा है यहाँ पे। वहाँ पे राजा बैठते थे, यहाँ पे डांस करते थे। किले की चौथी मंजिल पर आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं स्टडी करने के लिए, या अपना मान लो इतिहास जानने के लिए आए हैं। और ये नज़ारा देखो आप, देखो ये भाले हैं। एक भाले की लंबाई तो 15 फुट है करीब। और ये चलाते थे ये भाले। ये देखो हथियार, दूर हटो भाई। ये तो फ्री फायर में, पबजी में मिलती है ना, बम फेंकने वाली बंदूक, वही लग रही है। अफगान छुरा, खंजर, चिलुनम, जाम्बिया, दभुज, कटार, बिछुआ, स्पेशल बंदूक है। दिखे वो नहीं आ रहा, कांच है मेरे को। ये देखो बंदूक स्पेशल तरीके से बनी हुई है, ये देखो। ये तलवार है ढाल, और ये फुल ड्रेस। जब युद्ध के लिए सैनिक तैयार होता था या राजा तैयार होता था तो उसके लिए ये पूरी, ये ढाल, ये उसका हेलमेट, ये हाथों पे, ये छाती पर, जगह जगह पे बचाव के लिए। इन तलवारों से, इन्हीं से बचाव किया जा सकता था, अन्य कोई उपाय था नहीं। चलो ये देखिए, उधर से पूरा जोधपुर दिखाई दे रहा है। काफ़ी ऊंचाई पे बना है ये किला। पूरा घूम लिया, आपको भी घुमा दिया। अभी चलते हैं फिर से नीचे। तब तक देखो, हम सुबह बहुत जल्दी आ गए थे, फिर भी इतने पर्यटक यहाँ पे आ चुके हैं। तो कुछ तो ख़ास बात है इस किले में कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं मेहरानगढ़ किला घूमने के लिए। और ये किला मैं आपको बता दूँ, आप जब इसे खुद आकर देखोगे ना, मैंने जितना हो सका है मैंने ये फील करवाया आपको कि आप ही आए हो। लेकिन जब आप खुद चलकर यहाँ पर आकर देखोगे ना इस किले की, तो इसकी भव्यता और इसकी सुंदरता के आगे आप खुद नतमस्तक हो जाओगे। ये हमारी गारंटी है भाई। ये राजस्थान का इतिहास बहुत बहुत खूबसूरत इतिहास है राजस्थान का। ये देखो बरस मेहरानगढ़ के जो ऊपर था, जो अंदर था, वो हम सब कुछ देख चुके हैं। कुछ हथियार, कुछ पुरानी चीज़ें। और अभी हम मेन ग्राउंड में है, तो यहाँ पे हमको और आगे क्या देखने को मिलेगा देखते हैं। चारों ओर से तोपों से घिरा हुआ जोधपुर, और सारी तोपें मेहरानगढ़ के ऊपर हैं। बहुत भारी भारी तोपा ही है, कम को नहीं भाई, बहुत खतरनाक तोप है।
हाँ तो फ्रेंड मंदिर में जाके आ गए हम, और अभी मेहरानगढ़ हुआ कंप्लीट। नीचे जाएंगे और एक और नीचे आपको जाकर दिखाएंगे सरप्राइज कुछ ऐसा। नीचे एक और जगह है, अभी अभी सर्च की तो मिली है, तो वहाँ पे स्टे करके आएंगे। सर स्टे नहीं करेंगे वहाँ पे विजिट करके आएंगे, घूम कर आएंगे। ये है देवकुंड, जिसमें उतरना मना है। पानी दिख रहा है, हो सकता है मगरमच्छ मछलियाँ भी हो। और ये जसवंतगढ़, इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन खूबसूरत ज़रूर है। ये मेन चौक गार्डन, और यहाँ से जोधपुर, वो मेहरानगढ़, यहाँ जसवंतगढ़ है। और इस साइड में एक और है, वो जोधाजी गढ़ का, उनका कोई अलग गढ़ और है, वहाँ हम गए नहीं। ये चबूतरे बने हुए हैं राजा महाराजाओं के, वहाँ जाना तो मना है।